नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स इसकी सीरीज में ये पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो आज ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों इस सीरीज का। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है, क्योंकि इससे पहले हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है एपी सिंह। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, अमनप्रीत सिंह। ठीक है, एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह यानी एयर मार्शल एपी सिंह, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जो वायुसेना के उप प्रमुख थे वो थे एयर मार्शल संदीप सिंह, और उनकी जगह ली है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार किया है? तो त्रिसाकरी प्रहार ये एक सैन्य अभ्यास है भारतीय सेना द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में किया गया है। 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम है अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार, ये आयोजित किया गया है। कब से कब तक? तो 21 से लेकर 31 जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल में त्रिसाकरी प्रहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तर्ज पर एक नई योजना यहाँ पे शुरू की है ODOS, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। तो ये किसकी तर्ज पर शुरू किया गया है? ODOP के तर्ज पर शुरू किया गया है ODOS। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और इस योजना का उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में प्रियंका चोपड़ा, श्रीषा बांदला और गीतांजलि श्री, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद श्रीषा बांदला जी हो गए, और उसके बाद गीतांजलि श्री, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्नेहा जवाले। स्नेहा जावाले। तो ये 4 महिलाओं को BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है C अचलेंद्र रेड्डी जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। इन्हें चुना गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107, किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? केवी साजी, जगदीश मुखी, चंद्रमोहन वर्मा या किशन लाल जैन। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केवी साजी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM का पूरा नाम क्या है? तो NLM है पशुधन क्षेत्र से संबंधित, और इसका पूरा नाम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। NLM जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है, और जिसका उद्देश्य है भेड़, बकरी और सुअर पालन में
नस्ल सुधार और उनके विकास को बढ़ावा देना। और एनएलएम के तहत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसलिए है ये क्योंकि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज में 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को यहाँ पे मंजूरी दी गई है एनएलएम के तहत, जो कि केंद्र सरकार की स्कीम है। तो उधम सिंह नगर में इसे शुरू किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 109 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 110 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 111 है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब ये अपने नाम किया है भारत ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत ने यहाँ पे नेपाल को 4-0 से परास्त कर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसे हराकर? तो नेपाल को हराकर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक हाल ही में किसने विमोचन किया है। तो ये पुस्तक है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। इस पुस्तक का विमोचन किया है रामनाथ कोविंद जी ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 22 दिसंबर को जो कि श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों 22 दिसंबर 2012 को मनाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो इन्होंने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से लगातार 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती के अवसर पर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय नौसेना में किस गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो आईएनएस वागीर को यहाँ पे पनडुब्बी जो ये आईएनएस वागीर है इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन ये काशीपुर में आयोजित किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने काशीपुर में यहाँ पे 7वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 ये आयोजित किया गया है। 23। क्वेश्चन नंबर 116 है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया ऋषिकेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 मार्च 2023 को आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 और इसका शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 है 1 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक ही आयोजित किया गया है ऋषिकेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 117 है, इलिस पोर्टल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पशुपालन और डेयरी विभाग से। क्वेश्चन नंबर 118वां है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या चंडीगढ़।
तो 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 119 है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन चुका है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश। क्वेश्चन नंबर 120 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? सही आंसर हो जाएगा नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है और सीएम धामी ने उत्तराखंड के पहले बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का ये शुभारंभ किया है चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहाँ किया? तो इन्होंने हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर रहा है मणिपुर। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। कौन कौन है 5 लोग? अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो इनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार। क्यों दिया जाता है पुरस्कार? तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2022 के लिए 5 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें एक आते हैं अजीत डोभाल, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अजीत डोभाल, इन्हें भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी को, प्रसून जोशी। उसके बाद है जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा है कवि और लेखक स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी। और 5वें हैं साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए स्वर्गीय वीरेन डंगवाल जी को, वीरेन डंगवाल। तो ये 5 लोग, इनमें से 3 लोग इन्हें मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125, 2023 में विंटर गेम्स कहां आयोजित किए जाएंगे? तो 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए जाएंगे ओली में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 2023 में। ठीक है, और ये आयोजित किए जा चुके हैं लगभग फरवरी में 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे ओली में। क्वेश्चन नंबर 126 है, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश के सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टरबाइन की स्थापना की है? तो गुजरात में अडानी ग्रुप ने गुजरात राज्य में सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टरबाइन की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 128 है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडाउन का नाम बदलकर रखा जाएगा कालो डांडा, क्योंकि लैंसडाउन का जो पुराना नाम था वो यही था, कालो डांडा।
तो इसलिए इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, कालो डांडा। अब इसका नाम लैंसडौन क्यों पड़ा, तो जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री में जब मैंने ब्रिटिश शासन पढ़ाया था तो वहां पर बताया भी था कि 1887 में ब्रिटिश सरकार ने लैंसडौन में छावनी की स्थापना की थी और 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर लैंसडौन किया गया था इसका नाम। तो तब से लगातार इसको लैंसडौन के नाम से जाना जाता है। लैंसडौन जो कि वर्तमान में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी है, और इसका जो पुराना नाम था कालो डांडा, तो अब लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, कालो डांडा ही कर दिया जाएगा। 129 है, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो ये उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स में लगातार हम इस प्रकार के क्वेश्चन, जो वीकली करंट अफेयर सीरीज हमारी आती है, तो उसमें आपको कराते रहते हैं। तो 4 नवंबर 2022 को यहाँ पे शुरू की थी लखपति दीदी योजना, किसने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 4 नवंबर 2022 को शुरू, डेट भी आ सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 130 है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएगी, एवरेस्ट एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो सी ऑप्शन, एवरेस्ट एयरलाइंस और बुद्धा एयरलाइंस, ये हवाई सेवा उत्तराखंड और नेपाल के बीच में शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से वर्ष 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड पुलिस ने। एनसीआरबी की ओर से जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट है, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड पुलिस ने। दूसरा स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने। देखो पहला, हाँ, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है हिमाचल। पहला उत्तराखंड की पुलिस ने, दूसरा स्थान यह है तमिलनाडु की पुलिस, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है हिमाचल। किस मामले में, तो चोरी हुई संपत्ति को लौटाना, सामान की रिकवरी, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो मामले हैं, इस पर प्रथम स्थान हासिल किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय ओएस वर्ल्ड अवार्ड से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर लाखीराम डंगवाल, हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय बादशाहीथोल परिसर में वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर लाखीराम डंगवाल, जिनको शिक्षक दिवस पर ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है, तो नई चेतना अभियान शुरू किया है यहाँ पे केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, मेघालय, त्रिपुरा, असम या उड़ीसा। त्रिपुरा में भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सेबी ने किसको बीएस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, सही आंसर हो जाएगा सुंदर रमन राममूर्ति को सेबी ने नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सेबी क्या है, बाजार नियामक सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है, शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो 39 शिक्षक। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाता है शैलेश मटियानी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने
शुरू किया है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 138 है, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे देखो, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है यहाँ पे अपेक्षा फर्नांडिस। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित की गई थी? पेरू में। क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 140 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 142 है, पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पहला होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दुबई। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस देश ने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। जो ये सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 है, या जो ये सुल्तान जोहर हॉकी कप है, इसमें अंडर 21 की टीमें हिस्सा लेती है। तो भारत का ये तीसरा खिताब है। 2013 और 14 में, इससे पूर्व में 2013 और 14 में भारत ये खिताब जीत चुका है। और अब 2022 यानी तीसरा खिताब है ये भारत का सुल्तान जोहर हॉकी कप। क्वेश्चन नंबर 144, स्वतंत्र भारत के किस पहले मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर हो जाएगा श्याम शरण नेगी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। तो इनका हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये थे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी श्री श्याम शरण नेगी। इनका यहाँ पे निधन हो चुका है 106 वर्ष की अवस्था में। 145वां है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? तो ये करेगा भारत, आतंकवाद निरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो वो देता है अमेरिका। और अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। जबकि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 147 है, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में देखो, महेंद्र सिंह धोनी पहले ही कर चुके हैं, हाल ही में किया सुरेश रैना ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? तो लगभग 14,500 स्कूलों को। क्वेश्चन नंबर 149 है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। 2021 की ये रिपोर्ट है। प्रथम कौन रहा? स्विट्जरलैंड, सेकंड रहा नॉर्वे और थर्ड पे रहा आइसलैंड। और भारत रहा 132वें स्थान पर। 150वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऋषि सुनक। दोस्तों, तो ये हो गए आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।